हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद आलिया। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तोरई बनाने की रेसिपी, जिसको कि मैंने एक यूनिक स्टाइल में बनाया है। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं गर्मियों का मौसम है और इसमें हमें चाहिए कुछ लाइट सी रेसिपी। लेकिन तोरई का टेस्ट जो होता है वो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आता, तो मैंने इसमें टेस्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है और इसको एक यूनिक वे में बनाया है जो कि इसके टेस्ट को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर देगा। और अगर आप तुरई नहीं भी खाते तो आप आज से खाना इसको शुरू कर देंगे, क्योंकि टेस्ट इसका बहुत ही लाजवाब है। तो आइए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तोरई की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले ली है 1 किलो तोरई, जिसको कि मैं पील करके यहाँ पे ले आई हूँ। और पील करने के बाद मैंने कुछ इस तरीके से इसको चॉप कर लिया है, तो आप इसको इस तरीके से चॉप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लेंगे एक कढ़ाई और उसी के अंदर ऐड कर देंगे 1.5 टेबल स्पून तेल। तेल को यहाँ पे अच्छे से गरम करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे सरसों के तेल में इसको बना रही हूँ। क्योंकि सब्जियों का जो टेस्ट होता है वो सरसों के तेल में बहुत अच्छा आता है। तो आप कोशिश करिएगा कि सरसों का तेल लीजिएगा, नहीं तो कोई सा भी तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसको कि इस तरीके से फाइनली डाइस कर लिया है। और अब मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे प्याज को यहाँ पे गोल्डन ब्राउन होने तक का फ्राई कर लूँगी। तो थोड़ी देर में हम देख पाएंगे कि प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है। तो अब हम इसी में ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 2 डालेंगे इसमें साबुत लाल मिर्च और 1 टीस्पून डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम पे 30 सेकंड के लिए क्रैकल कर लेंगे, ताकि ज़ीरा और मिर्चें यहाँ पे क्रैकल हो जाएं और अदरक लहसुन का जो पेस्ट हमने डाला है उसकी जो रॉ स्मेल होती है वो यहाँ पे निकल जाए। तो इस तरीके से हम लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको 1 से 2 मिनट के लिए यूँ ही फ्राई कर लेंगे। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 टमाटर, जो कि मैंने लिए थे मीडियम साइज़ के। उसको इस तरीके से रफली डाइस कर लिया था, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे और टमाटर को प्याज के साथ 1 से 2 मिनट के लिए इस तरीके से फ्राई करेंगे। साथ साथ हम यहीं पर ऐड करेंगे कुछ पाउडर इंग्रेडिएंट्स, जिसमें हमने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून ली है रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून लेंगे काले मिर्च पाउडर। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम यहाँ पे टमाटरों के साथ इन सारे मसालों को फ्राई कर लेंगे। टमाटर अपना पानी भी छोड़ेंगे और यहाँ पे हमें टमाटरों को सॉफ्ट भी करना होगा। तो 1 से 2 मिनट बाद हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे और इसको एक लिड से कवर कर देंगे और 2 से 3 मिनट यहाँ पे टमाटरों को कुक होने देंगे, ताकि टमाटर हमारे यहाँ पे सॉफ्ट हो जाएं। 1 से 2 मिनट बाद हम यहाँ पे इसके लिड को खोलकर देखेंगे और आप देख सकते हैं कि टमाटरों ने अपना पानी भी छोड़ दिया है और टमाटर यहाँ पे अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो अब टाइम आ गया है कि हम इसके अंदर तोरई ऐड कर दें, जो कि हमने चॉप करके रखी हुई थी उसको। तो यहाँ पे हमने तोरइयों को ड्रॉप कर दिया है और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो मसाला हमने इसमें ऐड किया हुआ है वो तोरई में अच्छे से मिक्स हो जाए, कुछ इस तरीके से। तो अब हम इसे एक लिड से कवर कर देंगे और स्लो फ्लेम पे हम इसको यहाँ पे 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक तोरई जो है वो यहाँ पे सॉफ़्ट नहीं हो जाती। और इसमें हमने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है, क्योंकि तोरई अपना पानी काफ़ी सारा छोड़ती है, तो बिल्कुल भी पानी आप इसमें यहाँ पे ऐड नहीं करिएगा। तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं तोरई को पकते हुए और अब हम इसके लिड को यहाँ पर खोल कर देखेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तोरई ने यहाँ पे काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया है, और जबकि हमने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया था। तो अब हम हाई फ्लेम पे यहाँ पे तोरई के पानी को अच्छे से खुश्क कर लेंगे, क्योंकि तोरई जब तक खुश्क नहीं होती तब तक उसमें टेस्ट नहीं आता। तो हाई फ्लेम पे आप यहाँ पे 5 से 6 मिनट के लिए, जब तक इसका पानी सारा खुश्क नहीं हो जाता, यहाँ पे इस तरीके से हम चला चला के इसको फ्राई कर लेंगे, इसको भून लेंगे, ताकि इसका जितना भी पानी है वो यहाँ पे खुश्क हो जाए। ऐसा करना इसमें बहुत ज़रूरी होता है, तभी तोरई में टेस्ट आता है। तो यहाँ पे तोरई को हाई फ्लेम पे भूनते हुए हमें 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इसका जितना भी पानी था वो खुश्क हो चुका है और तेल जो है वो सरफेस पे आने लगा है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो तोरई है वो परफेक्टली भुन गई है, जिस तरीके की हमें चाहिए थी। तो अब टाइम आ गया है कि हम इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड कर दें। तो मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी, अपने हाथों से क्रश करके ऐड कर दे रही हूँ और साथ साथ ऐड कर दे रही हूँ 2 से 3 हरी मिर्चें, जिसको कि इस तरीके से फाइनली डाइस कर लिया है। यहाँ पे आप हरी मिर्चों की क्वांटिटी को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं और इसको यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहीं पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और तोरई को डिश आउट कर लेंगे।
तो ये लीजिए, हमने तोरई की सब्ज़ी को डिश आउट कर लिया है और आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि कितने मज़े की बने हैं। वाकई में इसका टेस्ट इतना मज़े का है कि जो लोग तोरई नहीं भी खाना चाहते हैं वो सब इसको खाना आज से शुरू कर देंगे अगर आपने इसको मेरी रेसिपी से बनाया। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो वन टाइम ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।